अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईएसएसबी से रिलेटेड गाइड करूंगा कि लेडी कैडेट कोर्स की आईएसएसबी क्या है, कौन कौन से टेस्ट होंगे, कब होगी आईएसएसबी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल टेस्ट के बेहतरीन रिजल्ट के बाद हम आपको अभी आईएसएसबी से रिलेटेड गाइड करने वाले हैं और आपको अपने क्लासेस से रिलेटेड भी बताएंगे। हमारी तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है लेडी कैडेट कोर्स में। जो हमारी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रही है तो लाजमी नीचे कमेंट करें, ठीक है, जिन्होंने हमसे तैयारी करके अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दूंगा, फुल ए टू जेड आईएसएसबी में क्या है, पहले दिन क्या है, दूसरे दिन क्या है, कब होगी। तो मीन्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% आइडिया हो जाएगा कि आईएसएसबी क्या चीज़ है। इस वीडियो को बनाने में तकरीबन मेरे 4 घंटे लगे, ठीक है, 4 घंटे सिर्फ इस स्लाइड्स को बनाने में लगे, फिर लेक्चर रिकॉर्ड करने में। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने का मकसद हमारा ये है ताकि ये वीडियो यूट्यूब पे टॉप पे आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, क्योंकि हम तो ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। बाकी यूट्यूब से कमाना हर किसी हमारा मकसद नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी हमारी बहुत बड़ी अकेडमी है जहाँ पे हमारे पास पेड क्लासेस होते हैं, तो यूट्यूब पे हम जस्ट आप लोग की गाइडेंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें और बाकी इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो चले बढ़ते हैं अपने वीडियो के कंटेंट की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों की आईएसएसबी कब होगी, ठीक है, डेट क्या है आईएसएसबी की। इसी तरह आईएसएसबी है क्या चीज़, कौन कौन से टेस्ट होंगे, कितने दिन होंगे, किस दिन को कौन कौन से टेस्ट होंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे कि किस टेस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने ऑनलाइन किस तरह से तैयारी करनी है। जाहिर सी बात है, फीमेल्स के लिए घर से बाहर जाना मुश्किल होता है, दूसरी सिटीज़ में स्टे करना मुश्किल होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह ऑनलाइन तैयारी करनी है, ऑनलाइन हमारा प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करना है, या ऑनलाइन हमारे गाइडेंस जो हम प्रोवाइड करें उसको आप लोगों ने किस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम आपको आईएसएसबी प्रिपरेशन से रिलेटेड तमाम ए टू जेड टिप्स देने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होंगे, क्या क्या होगा, ठीक है। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कर ले, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज कि डेट ऑफ एलसीसी आईएसएसबी, लेडी कैडेट कोर्स की आईएसएसबी कब होने वाली है, ठीक है, किस डेट को होने वाली है। तो आपकी आईएसएसबी जो एक्सपेक्टेड डेट है ना, वो सितंबर है, ठीक है। सितंबर में आपकी आईएसएसबी होगी। इट मीन्स कि आप लोगों के पास तकरीबन 40 डेज है आप लोग की आईएसएसबी की तैयारी के लिए, ठीक है। इन 40 दिनों को ज़ाया नहीं करना। इसमें 2-3 दिन आप लोगों ने ऐसे वैसे नहीं ज़ाया करना कि चले अभी तो जस्ट फॉर्म सबमिट किया है। तकरीबन टोटल आपके पास इतना टाइम है, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले ताकि बाद में आपको मसला ना हो, क्योंकि आपकी सिलेक्शन में अभी आईएसएसबी सबसे मेन चीज़ें जो रह गई है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रह गई है। तो इसकी अच्छी सी तैयारी कर ले, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल टेस्ट काफ़ी मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि उसमें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि हमारा इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, एकेडमिक कहाँ से आएगा। खासकर एकेडमिक में लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। तो इसलिए जब उस स्टेप को आप लोग कर चुके हो, मेडिकल क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, तो अभी आपकी मेन चीज़ जो है वो आईएसएसबी रह गई। तो इसकी भी अच्छी सी तैयारी करनी है, टाइम ज़ाया नहीं करना, ताकि इसमें भी आपकी रिकमेंडेशन हो जाए और इंशाल्लाह आप सब आर्मी में कैप्टन लग जाए, ठीक है। सो डेट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आईएसएसबी क्या है। तो देखिए, आईएसएसबी एक इदारे का नाम है जिसको एब्रीविएशन क्या है, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक इदारे का नाम है जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ऑफिसर्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। क्या है, आईएसएसबी एक इदारे का नाम है जो टेस्टिंग करता है और टेस्टिंग के जरिए ऑफिसर्स की सिलेक्शन करता है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, ठीक है। अभी कौन कौन से टेस्ट करता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, टोटल आईएसएसबी के 4 सेंटर्स है पाकिस्तान में, ठीक है। ये आईएसएसबी एक क्वेटा में है, ठीक है, जो 1990s में ऑलमोस्ट सारे बने हैं, ठीक है। ये कोहाट वाला सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे मेन है। बाकी सारे ऑलमोस्ट 1986 1987 में बनी हुई, ठीक है। तो दूसरा कोहाट में, तीसरा गुजरांवाला और चौथा मलिर कराची में, ठीक है। तो ये टोटल 4 सेंटर्स है आईएसएसबी के जहां पे आईएसएसबी होती है। ज्यादातर आईएसएसबी जो है वो कोहाट में होते हैं। बाकी आपकी आईएसएसबी कहां पे होगी, जो सेंटर आपके करीब है। बाकी जो बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी आईएसएसबी क्वेटा में होती है। जो कराची वाले हैं उनकी आईएसएसबी जो है, सिंध वाले स्टूडेंट्स उनकी कराची में होती है। बाकी पंजाब और केपी वाले स्टूडेंट्स की जो है तो वो ज्यादा सबकी ऑलमोस्ट कोहाट में होती है, ठीक है। पंजाब और केपी वाले स्टूडेंट्स को हाट में। इसके अलावा जो आपके पास बलूचिस्तान वाले स्टूडेंट्स है वो क्वेटा में, और कराची वाले स्टूडेंट्स या सिंध वाले स्टूडेंट्स कराची में, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया सेंटर कि कौन से सेंटर में आपकी आईएसएसबी होगी, ठीक है। अभी आईएसएसबी के अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट हो गए, तो देखिए स्टूडेंट्स, 4 दिन है टोटल आईएसएसबी के, ठीक है। अभी मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि इन 4 दिनों के अंदर आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, एक एक करके मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो इस वीडियो की आप लोग लाजमी स्क्रीनशॉट ले लें, अपने साथ सेव कर ले, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन से टेस्ट होंगे हमारे, ठीक है, और कब होंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन आप चले जाते हैं तो उस दिन को कहते हैं अराइवल डे, ठीक है। जिस दिन आप अपने घर से सेंटर चले जाते हैं, अगर आपका कोहाट में हो तो कोहाट, गुजरांवाला, इसी तरीके से मलिर या जो भी है, ठीक है। तो जिस दिन आप चले जाते हो तो उस दिन को कहते हैं अराइवल डे।
उस दिन पे सबसे पहले रिसेप्शन पे आप लोगों को रूम दिए जाते हैं कि आपने ये 4 दिन कौन से रूम में गुजारने होते हैं। वो आपको फ्री एक रूम देते हैं जिसमें आपने ये 4 दिन और 4 नाइट्स जो है ये गुजारने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, ठीक है। आप लोगों को एक लिस्ट दिया जाता है और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने साथ लेके जाने, ठीक है। तो उन डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है कि डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक है और पूरे है या नहीं। फिर उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिए जाती है, जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये चेस्ट नंबर है। तो ये पूरे एसएसबी में आपकी एक आइडेंटिटी के तौर पे काम करती है, एक आईडी के तौर पे काम करते हैं। वहां पे आपको आपके नेम से नहीं बुलाया जाता, बल्कि आपके चेस्ट नंबर से बुलाया जाता है। जिस तरह चेस्ट नंबर 11, चेस्ट नंबर 12, ठीक है, चेस्ट नंबर 13, तो इस तरह से आपको बुलाया जाता है, ठीक है। तो आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है जो पूरी एसएसबी में आपकी आइडेंटिटी के तौर पर काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी तस्वीरें ली जाती है जो मुख्तलिफ आगे जाके आपके काम आएगी। और बाकी आपको एक वीडियो के थ्रू एड्रेस किया जाता है, ठीक है। आपको एक वेलकम किया जाता है एसएसबी में और एड्रेस किया जाता है, ठीक है, वीडियो के थ्रू। उसके बाद देखिए बायोडेटा फॉर्म्स आप लोगों ने फिल करने होते हैं। तो जिस तरह ये आईएसएसबी का फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं ना, तो इसी तरह से आप लोगों ने बायोडेटा फॉर्म्स फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा काम आपका उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप घर से चले जाते हैं, ठीक है। जिस टाइम भी पहुंच जाते हैं उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो आपका हो गया अराइवल डे, ठीक है। उसके बाद देखिए डे 1 पहले दिन जब आप रात को सो जाते हैं, फिर उसके बाद सुबह जब आप उठ जाते हैं तो उस दिन आपके क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप लोग का मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभी ये क्या टेस्ट है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद आपका ओपीआई टेस्ट होता है। ओपीआई क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो हमारे इनिशियल टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था इनिशियल टेस्ट का टाइम, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपके पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जस्ट आप ये समझे कि किस दिन को आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। बाकी ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये भी इस वीडियो के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपका दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है। दूसरे दिन पे आपका लेक्चरेट होता है। लेक्चरेट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने लेक्चर डिलीवर करना होता है। फिर आप लोग का ग्रुप प्लानिंग होता है, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है कि आप इसको सॉल्व करें, तो पूरे ग्रुप के अंदर उसको सॉल्व करना होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर पूरे ग्रुप में डिस्कशन करनी होती है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन, तो ये आपका हो गया दूसरे दिन का काम। फिर उसके बाद तीसरे दिन आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। इसी तरीके से हाफ ग्रुप टास्क होता है। ये क्या चीज है तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप रेस होता है, कमांड टास्क होता है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट आपसे इंटरव्यू लेता है, ठीक है। फिर आखिरी दिन देखिए आपका अगर किसी का इंटरव्यू या उसकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई शक शोबा हो, तो उसका री इंटरव्यू होता है, री ऑब्स्टिकल्स होते हैं या री कमांड टास्क। ये सिर्फ उन लोगों का होता है जिनमें थोड़ा बहुत शक हो कि इनको हमने सेलेक्ट करना है या नहीं करना, तो उनकी दोबारा से ये चीजें होती है। फिर आप लोग के रिजल्ट की तैयारी होती है, ठीक है। और कैंडिडेट्स अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये टोटल हो गया आप लोग के 4 दिनों का सिस्टम कि कौन से दिन आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे, ठीक है। अभी हम आएंगे 1 बाय 1 हर टेस्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आईएसएसबी की अभी मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो देखिए आईएसएसबी के अंदर टोटल 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो 3 लोग बैठे हुए हैं जो आपको टेस्ट कर रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं और आपकी सिलेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट आपके सबकॉन्शियस को देखता है, आपके जहन में क्या है, आप किस तरह से पले बढ़े हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। तो वो आपके सबकॉन्शियस को जज कर रहा होता है। जीटीओ किसे कहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। वो आपके ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज को देख रहा होता है कि आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। बाकी डिप्टी प्रेसिडेंट वो क्या करता है, डिप्टी प्रेसिडेंट आपके इंटेलेक्चुअल सोशल बिहेवियर को चेक करता है, ठीक है, कि वो आपका किस तरह है, ऑफिसर के रूल्स के मुताबिक, एक ऑफिसर्स की क्वालिटीज के मुताबिक वो है या नहीं। अभी देखिए साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, तो साइकोलॉजिस्ट कैप्टन या मेजर होता है या होती है, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ये जो आपको जीटीओ नजर आ रहा है तो ये मेजर साहब होते हैं, ठीक है। और ये जो आपको डिप्टी प्रेसिडेंट नजर आ रहा है तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लोग आपकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तीनों के पास आपकी सिलेक्शन का एक वोट होता है, ठीक है। तो जब 3 वोट देते हैं तो आप रिकमेंड हो जाते हैं और आपकी सिलेक्शन में 2 बंदों की रिकमेंडेशन लाजमी है। अगर 2 बंदे आपको रिकमेंड कर दे तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, आप रिकमेंड हो सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर आपको साइकोलॉजिस्ट ने रिकमेंड कर लिया और जीटीओ में शक है कि यार अभी इसको मैंने रिकमेंड करना है या नहीं करना, तो वो क्या करेगा, वो आपकी दोबारा से री ऑब्स्टिकल्स या री कमांड टास्क वो चीजें करते हैं, ठीक है। या इसी तरीके से अगर डिप्टी प्रेसिडेंट को शक हो तो आपकी री इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो री रिलेटेड है तो ये दोबारा शक को खत्म करने के लिए की जाती है, ठीक है। तो टोटल ये 3 लोग हैं जो आपके चीजें चेक करते हैं, आपके तमाम टेस्ट चेक करते हैं। जो पिछले 4 दिनों के टेस्ट मैंने बताए, साइकोलॉजिस्ट अपने टेस्ट चेक करता है, जीटीओ अपने टेस्ट और डिप्टी प्रेसिडेंट अपने टेस्ट। अभी एक के टेस्ट में बताऊंगा कि साइकोलॉजिस्ट आपसे कौन कौन सा टेस्ट लेगा, जीटीओ आपसे कौन कौन सा टेस्ट लेगा और डिप्टी प्रेसिडेंट का काम क्या है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये साइकोलॉजिस्ट का डायमेंशन है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपका सबसे पहले क्या होता है, वेट क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। 100 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं और 10 सेकंड्स होते हैं हर वर्ड के लिए। कैसे दिए जाएंगे आगे हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में टोटल 4 सेट्स होते हैं, हर सेट्स के अंदर 26 सेंटेंसेस होते हैं और टोटल 6 मिनट्स दिए जाते हैं आपको हर एक सेट को कंप्लीट करने के लिए। 4 आपको पिक्चर स्टोरीज दिए जाते हैं और 4 मिनट होते हैं आपको स्टोरी लिखने के लिए। 2 आपको पॉइंटर स्टोरीज दी जाती है और 3 मिनट होते हैं और 30 सेकंड्स आपको एक के ऊपर लिखने के लिए। आपने मिनट डिमिनट्स लिखने होते हैं 3.5 मिनट्स में और आपने इवेंट राइटिंग लिखना होता है, ठीक है, 4 मिनट्स में। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 ये बताऊंगा कि वर्ड एसोसिएशन क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन क्या है, ये सारी चीजें भी मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिस्ट के जितने भी टेस्ट होते हैं तो उनमें से मेजॉरिटी टेस्ट इस तरह से आप लोगों को बिठाया जाता है, ये जिस तरह आपको नजर आ रहे हैं, और इस तरह का एक प्रोजेक्टर होता है जिसके ऊपर आपको वर्ड्स या आपको पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और आप लोगों ने लिखना होता है। ठीक है, एक काम आपका होता है प्रोजेक्टर का, दूसरे में आपको इस तरह की एक फाइल दी जाती है जिसके अंदर टेस्ट होते हैं, उनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। तो दो चीजें हो गई, एक आपको फाइल दिया जाता है जिसके अंदर टेस्ट होते हैं, आपने सॉल्व करने होते हैं, और दूसरी चीज कुछ टेस्ट आपके प्रोजेक्टर के ऊपर होते हैं। तो अभी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन के क्या। तो इसी तरह से आप लोग बैठे होते हैं, प्रोजेक्टर पे आपको शो होता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है आगे मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों ने लिखना होता है। और इसी तरह से आप लोगों को एक डोजियर, एक फाइल दिया जाता है, उसके अंदर टेस्ट होते हैं, आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टोटल आपके पास 100 वर्ड्स होंगे और एक वर्ड के लिए आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को सॉल्व करना होता है। कैसे? इस तरह देखिए, आपके साथ आप बैठे होते हैं, प्रोजेक्टर होता है, तो इस पे लेट्स सपोज एक वर्ड आपको शो हो गया हुआ, तो आप लोगों ने इसके ऊपर सेंटेंस लिखना होता है। अभी देखिए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है। अगर आपको एक नेगेटिव वर्ड दिया जाए, लेट्स सपोज स्किल, तो किस तरह से सेंटेंस लिखना है। अगर पॉजिटिव वर्ड दिया जाए तो किस तरीके से सेंटेंस लिखना है। अगर आपके पास टाइम कम हो, लेट्स सपोज अगर एक वर्ड के ऊपर आप लोगों ने 10 सेकंड्स की बजाय 15 सेकंड्स लगे आपके, और फिर दूसरा वर्ड शो गया आपके पास जस्ट 5 सेकंड है, तो आपने फिर क्या करना है। इन सब के ट्रिक्स रूल्स हमने अपने नोट्स के अंदर भी दिए है। ठीक है, अपने नोट्स के अंदर भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, और ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीजें हम आपको करवाएंगे। अभी बार एक नेगेटिव वर्ड है तो आपने सेंटेंस किस तरीके से लिखना है, एसोसिएशन का मतलब क्या है। इसी तरीके से आपके पास अगर टाइम कम हो तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से लिखने हैं, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट नोट्स बनाए हैं जिसके अंदर सारी डिटेल्स हमने ऐड की है, और हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं जिसमें ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसको हम चेक करते हैं कि आपने ठीक किया या नहीं, तो ये हमारे उसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद देखिए आपका होता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में टोटल आपके पास 4 सेट्स होते हैं, 6 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक फाइल दिया जाता है, ठीक है, उस फाइल के अंदर सेट्स होते हैं। ठीक है, तो 4 सेट्स होते हैं उसमें, और हर सेट्स के लिए आपके पास 6 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, और हर सेट के अंदर आपके पास 26 सेंटेंसेस होते हैं। किस तरह? इस तरह से देखिए आपको इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं, जिस तरह ही इज अबाउट टू ऑन हिज फेल्योर ही, तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना होता है। तो ये टोटल सेंटेंसेस आपको नजर आ रहा है, 26 सेंटेंसेस है, 6 मिनट है इसके लिए, ठीक है, एक सेट के लिए, और टोटल इस तरह के 4 सेट्स होते हैं। तो अभी इसके आप लोगों ने किस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, क्या लिखना है, पॉजिटिव आइडिया को किस तरीके से यूज करना है। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव आइडिया आपको दिया जाए तो उसको आप लोगों ने पॉजिटिव में किस तरह कन्वर्ट करना है, जिस तरह देखिए ऑन हिज फेल्योर ही, तो इसके साथ अभी आप लोगों ने क्या लिखना है। ठीक है, ही रश्ड आउट ऑफ हिज ऑफिस, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या शो गया कि जल्दी में, तो देखिए क्या किया आपने। तो इस तरह की चीजें आपकी चेक की जाती है। ठीक है, जिस तरह देखिए यहाँ पर ही इज पुअर बट, तो इस तरह की चीजें हमने अपने नोट्स के अंदर भी दी है, हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आपको टीच करवाते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन क्या है। इसमें आप लोगों ने 6 मिनट्स के अंदर ये 26 सेंटेंसेस किस तरह से करने हैं, कितने शॉर्ट सेंटेंसेस आप लोगों ने लिखने हैं और कितने कम टाइम में लिखने हैं। इसी तरीके से अगर नेगेटिव वर्ड दिया जाए जिस तरह वार कैन लीड टू, तो आप लोगों ने पॉजिटिव आइडिया कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए। तो इसी तरह इसमें 2 सेट्स जो है वो इंग्लिश के होंगे और 2 सेट्स उर्दू में होंगे, जिस तरह देखिए बाप की गैर मौजूदगी में, गलती करने के बाद। तो अभी इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है इसकी। अभी लेट्स सपोज अगर एक आपको वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक वर्ड दिया गया है कि हरी, ठीक है, कि हरी, और आपने वहां पे सेंटेंस लिख दिया कि बी केयरफुल। ठीक है, हरी हरी कहते हैं जल्दी को, आपने लिख दिया कि बी केयरफुल, जल्दी में इंसान को एहतियात करना चाहिए। और यहाँ पर लेट्स सपोज उर्दू में एक सेंटेंस है कि जल्दी में, तो और आपने इसके साथ कोई और सेंटेंस लिख दिया, इंग्लिश में कोई और लिख दिया, तो हर जगह पे आप डिफरेंट लिख रहे हो। तो ये चीजें वहां पर चेक कर रहे होते हैं कि इसने क्या लिखा है। अभी लेट्स सपोज अगर यहाँ पे आपने लिख दिया कि जल्दी में, और फिर आपने कोई और सेंटेंस लिया कि जल्दी में मैंने काम को किया। ठीक है, तो अभी देखिए जल्दी में अगर कोई काम हो जाए तो क्या काम होगा, उसमें गलती हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपने लिखा कि जल्दी में इंसान को एहतियात करना चाहिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपने अगर हरी के सामने लिख दिया कि बी केयरफुल, और यहाँ पर भी आपने ये लिख दिया, तो वहां पता चल जाता है कि ये बंदा जो है इसकी ओरिजिनल आइडिया ये है, ये वही कह रहा है और वही कर रहा है। तो इस तरह की चीजें वहां पे चेक की जाती है, क्रॉस चेकिंग होती है आपके तमाम साइकोलॉजिकल टेस्टों की। तो इसमें हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया कि जल्दी में इंसान को एहतियात करना चाहिए, तो आपसे पूछे कि बेटा आपके वालिद साहब हॉस्पिटल में है, या बेटी आपके वालिद साहब हॉस्पिटल में है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अचानक आपको कॉल आती है और आप घर से निकल जाती हो गाड़ी लेके, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपका वहां पे आंसर क्या होगा। लेट सपोज अगर आप कह देते हो कि सर बस मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है और जल्दी से जल्दी अपने वालिद साहब के पास जाना है, तो देखिए आपकी आइडिया तो चेंज हो गई। आपने सबसे पहले यह बताना है कि सर मैं एहतियात करूंगी कि जल्दी में कोई चीज मुझसे रह न जाए, और सारी जो चीजें अपने वालिद साहब के लिए जिस तरह पैसे हो गए या सारे डॉक्यूमेंट या जो भी चीजें हैं वो मैंने अपने साथ लेके जाने, ताकि मैं वहां पर एहतियात से पहुंच जाऊं और अपने वालिद साहब को हैंडल कर सकूं। तो इस तरह की चीजें आपकी चेक की जाती है, वहां पर आपको सिचुएशन दिए जाते हैं, इन्हीं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से। तो इन सब की तैयारी हम करवाएंगे और ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स के अंदर दी है। तो इसलिए जिस तरह हमने आपको कहा था कि इनिशियल टेस्ट की 100% गारंटीड तैयारी, और हमने करके दिखाई, इसी तरीके से आईएसएसबी की जो तैयारी हम आप करवाएंगे, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बाहर से आ जाए। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिक्चर स्टोरी में क्या होता है। तो पिक्चर स्टोरी में इस तरह प्रोजेक्टर के ऊपर आपको एक पिक्चर शो किया जाता है। पिक्चर कैसे होता है, जिस तरह ये एक पिक्चर है और आपको कहा जाता है कि आप इसके ऊपर स्टोरी लिखें। ठीक है, टोटल 4 पिक्चर्स होती है। तो अभी देखिए पिक्चर स्टोरी आपने कैसे लिखनी है। सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स क्या है कि आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको आप लोगों ने करना होता है। अभी देखिए पिक्चर स्टोरी में ये नहीं कि आप पिक्चर को एक्सप्लेन करें, आप लोगों ने इसको अपना प्लान बताना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो पिक्चर के ऊपर लग जाते और पिक्चर को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इसके अंदर आपको कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, तो कैरेक्टर कौन है, बहन भाई है, हस्बैंड वाइफ है, क्या है, इसकी वालिदा है, कौन है, तो इस तरह कैरेक्टर्स आप लोगों ने देने होते हैं। तो ये सारे हम आपको बताएंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आप लोगों ने किस तरह से लिखना होता है। इसी तरीके से हमारे नोट्स के अंदर टोटल जो है तो हमने 30 फीचर स्टोरी सॉल्व किए हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ए से लेकर जेड तक जितने वर्ड्स हैं ना, अभी लेट सपोज देखिए ए में एलोन, ठीक है, ए में एलोन, ऑल, इसी तरीके से और जो एबाइड हो गया, तो ए से जितने वर्ड्स बनते हैं, इसी तरीके से देखिए बी से जितने वर्ड्स बनते हैं, जिस तरह बर्डन, ठीक है, बर्डन, बेड, तो इन सब के ऊपर हमने सेंटेंसेस सॉल्व किए ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स है, और हर वर्ड के ऊपर जितने जितने वर्ड्स बनते हैं तो उन सब के ऊपर हमने सेंटेंसेस सॉल्व किए। तो अगर आप वो कर लेते हो तो आपका कोई भी वर्ड बाहर से नहीं होगा, ऑलरेडी आपको बेहतरीन पॉजिटिव आइडिया सॉल्व करके मिल जाएंगे। इसी तरह हमने तकरीबन 30 फीचर स्टोरीज को सॉल्व किया है, उनके हमने थीम्स दिए कि लेट सपोज अगर आप लोगों ने एक लड़का लड़की को देखे, पीछे पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, तो भी आपने स्टोरी किस तरह से बनानी है, ठीक है, तो इस तरह के हमने दिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ सर्जरी हो रही है, तो आप लोगों ने किस तरह से स्टोरी लिखनी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे दी है। बाकी उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या है, वहां पे आपकी होती है पॉइंटर स्टोरी। तो पॉइंटर स्टोरी में क्या है, पॉइंटर स्टोरी में इस तरह का एक लाइन आपको दिया जाता है कि शी वाज ऑल एलोन इन हर रूम बट सडनली। अभी इसके बाद आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना होता है। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है, क्या आइडिया आप लोगों ने देना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने उसके अंदर एक्सप्लेन किया। तो ये हो गई आपकी पॉइंटर स्टोरी। इसी तरीके से हमने अपने नोट्स के अंदर पॉइंटर स्टोरीज को भी एक्सप्लेन किया है, और हमने ये भी बताया कि लेट्स सपोज एक पॉइंटर स्टोरी हमने वहां पे लिखी है, तो हमने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि इस पॉइंटर स्टोरी में क्या आपकी क्वालिटीज शो हो रही है। हमने एक पॉइंटर स्टोरी लिखी है और फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिए कि साइकोलॉजिस्ट अगर इसको रीड करेगा तो कौन सी क्वालिटीज आपकी शो होगी, ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने नोट्स के अंदर दी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक पेज दिया जाता है, उसके ऊपर आप लोगों ने लिखना होता है। बाकी उसके बाद एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट किसे कहते हैं, इसमें आप लोगों ने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी होती है। मेरिट्स किसे कहते हैं, खूबियों को। डीमेरिट्स क्या है, खामियां। अभी आपने अपने कौन सी खामियां लिखनी होती है, रिकवरेबल डीमेरिट्स और डीमेरिट्स जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो वो आपके मेरिट्स बन जाए। जिस तरह अगर आप कहते हो कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, या सुबह उठने में मुझे परेशानी होती है, मुझे थकावट होती है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आप इसके ऊपर कोशिश करें तो आप सुबह सवेरे उठोगी। सुबह सवेरे उठना क्या है, एक मेरिट बन गई। तो इस तरह के डीमेरिट्स लिखने होते हैं जो रिकवरेबल हो, जिसके ऊपर अगर आप काम करो तो वो आपके मेरिट से डीमेरिट से मेरिट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारे हमने वहां पे दिए हैं कि आप लोगों ने किस तरह से मेरिट डीमेरिट्स लिखने हैं। इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट्स और डीमेरिट्स दिए हैं। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के मेरिट डीमेरिट्स लिखे, तो ये भी हमने दिए हैं। अपने दोस्तों के मेरिट डीमेरिट्स लिखे, ये भी हमने दिए। सिबलिंग्स के मेरिट डीमेरिट्स ये भी हमने दिए हैं कि आप लोगों ने किस तरह से इनको सॉल्व करना है और उनको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, उसके बाद आप लोगों को होता है इवेंट राइटिंग। आप लोगों ने एक इवेंट लिखना होता है, ठीक है, किस तरह, लेट सपोज आप लोगों से पूछा जाता है कि हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, तो ये आप लोगों ने इवेंट लिखना होता है। अभी देखिए ये तो नहीं ना कि अगर आप कहते कि मेरे स्कूल में हम दो दोस्तों के दरमियान एक टूर्नामेंट था, वो टूर्नामेंट मैंने जीता, या हमारे दरमियान चेस का गेम था, वो मैंने जीता, और ये मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे है। तो ये तो नहीं हुई ना, क्या आपकी जिंदगी की इतने छोटे से इवेंट को आप हैप्पीएस्ट डे कंसीडर करते हो। तो हैप्पीएस्ट डे आप लोगों ने इस तरह इवेंट किस तरह से लिखना है, और इस तरह इवेंट है क्या चीज, किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किए हैं और सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है, कि मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट जो एसएसबी में पूछे जाते हैं, जिस तरह हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, अनफॉरगेटेबल इवेंट ऑफ माय लाइफ, इसको हमने सॉल्व करके दिया है, इसका मेथड बताया है और रिव्यू पे दिया है कि अगर साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़ेगा तो उसको क्या आइडिया होगा, इससे आपकी कौन सी क्वालिटी शो होगी, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह के आपको गियर्स दिए जाते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बताएं कि सी गियर किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। अभी देखिए ए इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, अगर ए इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो बी किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और सी किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इस तरह के इसमें आपको गियर्स दिए जाते हैं, मुख्तलिफ लीवर्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है ऑप्शंस में। लेट सपोज अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि बी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह सी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से आप लोगों ने इसके आंसर्स देने होते हैं। जिस तरह देखिए अभी ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाला किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और ये वाला किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इस तरह का आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम आते हैं जीटीओ की तरफ। जीटीओ क्या है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये एक मेजर होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्रुप में एक्टिविटीज को चेक कर रहा होता है कि ग्रुप में आपके एक्टिविटीज के। तो जीटीओ क्या करता है, वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर एक्टिविटीज को चेक कर रहा होता है। तकरीबन 12-12 गर्ल्स का ग्रुप बन जाता है या 12-12 बॉयज का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, और उनके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। फिर कुछ जगहों पर हाफ ग्रुप टास्क में इनको हाफ किया जाता है ग्रुप को, तो आपको ग्रुप के अंदर करके आपके मुख्तलिफ आपको प्रॉब्लम दिए जाते हैं जो आप लोगों ने करने होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह देखिए इसके अंदर कौन से कुछ टास्क इस तरह होते हैं जो इंडोर अंदर लिए जाते हैं आपसे, और कुछ बाहर ग्राउंड पे लिए जाते हैं। जिस तरह देखिए ग्रुप डिस्कशन 15 मिनट्स का होता है, लेक्चरेट 2 मिनट्स का होता है, ठीक है, सोचने के लिए, और 2 मिनट्स आपने बोलना होता है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, ग्रुप लेनी 20 मिनट्स का होता है। अभी एक बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपका क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है। जिस तरह देखिए
आपको अगर दिया जाए कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, एक टॉपिक इंग्लिश में दिया जाता है, एक उर्दू में, उसके ऊपर पूरे ग्रुप ने डिस्कशन करनी होती है, ठीक है, पूरे ग्रुप ने डिस्कशन करनी होती है, वन बाय वन हर एक ने डिस्कशन करनी होती है, एक साइड से स्टार्ट किया जाता है और इसी तरीके से सबने उसके ऊपर डिस्कशन करनी होती है। और इस तरह जीटीओ आपके सामने बैठा होता है, वो आप लोग को सुन रहा होता है और अपने साथ आपके रिमार्क्स वगैरह लिख रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्रुप डिस्कशन। फिर उसके बाद क्या है कि ग्रुप प्लानिंग, आपको एक मसला दिया जाता है। लेट्स सपोज अगर आपको कहे कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, ठीक है, आपके पास दो लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए, आपने उनको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है, इतना डिस्टेंस से आपके पास ये गाड़ी है। तो इस तरह ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह का एक आपको मॉडल दिया जाता है, उसके ऊपर आपको समझाया जाता है। इसी तरीके से एक मॉडल आपको दिया जाता है और आपको समझाया जाता है पूरा प्लान कि आप लोगों ने ये करना है। तो पूरे ग्रुप ने उसके ऊपर सोचना होता है कि हमने किस तरीके से करना है, क्या हम सॉल्व करें। मीन्स आपको एक मसला दिया जाता है और आपको उस ग्रुप के अंदर उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से या एक मॉडल होता है या इस तरह से आपको दिया जाता है, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लेक्चर टॉपिक। लेक्चर टॉपिक में हर स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर उसने लेक्चर डिलीवर करना होता है। 2 मिनट दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर सोचें और फिर आपने लेक्चर डिलीवर करना होता है। जिस तरह देखिए अभी अगर आपसे टॉपिक पूछे कि इसराइल और फलस्तीन, ठीक है, ये इंग्लिश में भी दिया जा सकता है और आपको उर्दू में, तो आप लोगों ने इसके ऊपर अपना रिव्यू देना होता है, ठीक है, लेक्चर डिलीवर करना होता है, बाकी आपको सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके आते हैं जीटीओ के टास्क, ठीक है। तो जीटीओ के टास्क क्या होते हैं, इसमें देखिए जीटीओ सबसे पहले आपको ग्राउंड की तरफ लेके जाता है, ठीक है, और आप लोगों को हर टास्क से रिलेटेड गाइड करते हैं। और सारे के सारे टास्क हमने अपने नोट्स के अंदर दिए हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं हर टास्क के कि कौन से एरियाज आप लोग यूज कर सकते हो, कौन से एरियाज यूज नहीं कर सकते। अभी ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही हो, कंफ्यूजिंग लग रही हो कि ये क्या बात हुई, लेकिन वो सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर दिए, ठीक है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाते हैं जो आप लोगों ने उसकी मदद से एक प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को इस तरह ग्राउंड की तरफ लेके जाता है, ये आपको हर टास्क से रिलेटेड ब्रीफिंग देगा, ठीक है, कि आप लोगों ने इस टास्क को किस तरह से करना है। फिर आप लोगों ने ग्रुप के अंदर या अगर आप कमांडर बन जाते हो तो उसको करना होता है, वन बाय वन इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, इसी तरीके से असेसमेंट, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती है जीटीओ के अंदर। इन सबको हमने अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, इनके एग्जांपल्स भी दिए हैं, इनके रूल्स भी बताए कि इनमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी एरियाज अवॉइड होते हैं, ठीक है, कौन से अवॉइड रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एरियाज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो ये सारे हमने बताए हुए, ठीक है। तो अभी देखिए लेट्स सपोज जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है ना, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें आपको दी जाती है। कमांड टास्क में आपको कमांडर बनाया जाता है और एक मसला आपको दिया जाता है। लेट्स सपोज आपको बताया जाए कि ये लाइन ए है, ये लाइन नंबर बी है, आपने अपने ग्रुप को लाइन ए से लाइन बी के दरमियान लेके जाना है। ये एरिया जो आपको नजर आए, लेट्स सपोज इसको आप टच नहीं कर सकते अपने पाँव से, इसके ऊपर आप लोगों ने आपको कुछ मुख्तलिफ टूल्स भी दिए जाते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पे आपको नजर आए ना, कुछ ड्रम आपको दिए, कुछ आपको वुडन तख्ते दिए हुए, ठीक है। तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम समझाए जाते हैं और आपको फिर कहा जाता है कि आप इनको सॉल्व करें। कमांड टास्क में आपको कमांडर बनाया जाता है और आप लोगों ने पूरे ग्रुप को वो करवाना होता है। इसी तरीके से ग्रुप टास्क के अंदर पूरे ग्रुप ने मिलकर उनको सॉल्व करना होता है। तो इसमें आपकी ग्रुप के अंदर जो क्वालिटीज है उनको चेक की जाती है कि आप ग्रुप के अंदर काम कर सकते हो या नहीं, आप कोऑपरेटिव है या नहीं है, आपके अंदर बोल्डनेस है या नहीं है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है, और इनिशिएटिव है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी उसके अंदर चेक की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स आपके इंटरव्यूज होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट भी आपकी इंटरव्यू लेता है। ये देखिए एक साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, इंटरव्यू ले रहे हैं, और डिप्टी प्रेसिडेंट भी आपके इंटरव्यू ले रहा होता है, ठीक है। तो ये डिप्टी प्रेसिडेंट साइकोलॉजिस्ट आपसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन पूछता है और आप लोगों ने उसका आंसर देना होता है। जिस तरह लेट्स सपोज अगर आपको कहे कि हम आपको आर्मी में क्यों सेलेक्ट करें, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, ठीक है, तो इस तरह के आप लोगों ने आंसर देने होते हैं। अभी इसका क्या आंसर है, आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो या चाहती हो, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, नॉट रिकमेंड हुई या हुए तो क्या करोगे। तो इसके आंसर है जो हम आपको प्रिपेयर करेंगे। इस तरह डिप्टी प्रेसिडेंट भी आपसे मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज अगर आपसे पूछे कि कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर लगी हुई है इसका एरिया कितना है, तो इसके अपने रूल्स है, अपने ट्रिक्स है जो हम आपको समझाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से इनका आंसर देना होता है। इसी तरह अगर पूछे कि टेबल्स की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, इसी तरह अगर आपसे पूछे कि आप लोग जिस एरिया से आए हो उस एरिया का क्या मशहूर है, या मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसके हम आपको बताएंगे। इस तरह क्विक मैथ्स भी आपसे पूछता है, ठीक है, क्विक मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये सारे के सारे हम आपको गाइड करेंगे। क्विक मैथ्स में 12 टाइप के मैथ्स आ जाते हैं, ठीक है, जो हम आपको गाइड करेंगे, जो ड्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ इंटरव्यू में पूछता है। इसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो पर्सनल क्वेश्चन पूछता है वो भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने आईएसएसबी की तैयारी किस तरह से करनी है। तो तैयारी के लिए देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट नोट्स भी है, 4 सेट्स हैं हमारे नोट्स के, जिसमें ओपीआई जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपके आ जाती है, जीटीओ के टेस्ट आ जाते हैं और आईएसएसबी के एक्सपीरियंस आ जाते हैं, ठीक है। इसमें डे 1 से लेकर डे 4 तक जितने भी टेस्ट है सब के सब को हमने सॉल्व किया है, उसका मेथड बताया, ठीक है, कि किस तरह से आप लोगों ने किस टेस्ट को सॉल्व करना है। टिप्स भी आपको दिए हैं कि लेट्स सपोज अगर पिक्चर स्टोरी है तो आप लोगों ने पॉजिटिव पिक्चर स्टोरी किस तरह से लिखनी है, नेगेटिव चीजों को किस तरीके से अवॉइड करना है। इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स दिए हैं, सॉल्व करके दिए
दिए हुए हैं, लेक्चर के टॉपिक सॉल्व करके दिए हुए, मेथड बताया कि किस तरह आप लोगों ने लेक्चर डिलीवर करना है, किस तरह ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंटर स्टोरी हो गई, इवेंट्स राइटिंग हो गई, मेरिट डिमेरिट्स, तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन की है। अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो ये नोट्स आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपकी कंप्लीट आईएसएसबी ए टू जेड इससे कवर हो जाएगी। तो इस नोट्स की जो फीस है ये आपको 4500 में मिलेंगे, ठीक है। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, उस मोबाइल ऐप के अंदर आपके ये सारे नोट्स होंगे, ठीक है। उसको आप अपने एंड्रॉइड के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आपके सारे नोट्स होंगे। बाकी हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे टीचर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे। अगर किसी चीज की समझ ना है तो आप टीचर से पूछ सकती हो, वो आपको गाइड भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो यह हो गया आपका नोट्स। इसी तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, ऑनलाइन कंप्लीट तैयारी भी करवाते हैं। ऑनलाइन तैयारी में क्या होता है कि हम हर चीज के ऊपर आपके साथ क्लास लेंगे। जिस तरह के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो सबसे पहले मैं क्लास लूंगा, हमारे टीचर्स क्लास लेंगे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पॉजिटिव वर्ड के ऊपर आप लोगों ने किस तरह से वर्ड सेंटेंस लिखनी होती है, एसोसिएशन का मतलब क्या है। फिर आपको असाइनमेंट दिया जाता है, जब आप असाइनमेंट कर लेते हो तो फिर टीचर उसको चेक करता है और आपको बताता है कि इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं और आपको गाइड करता है कि किस तरीके से आपने ठीक करना है। इसी तरीके से पिक्चर स्टोरी हो गई, पॉइंटर स्टोरी हो गई, इवेंट राइटिंग, मेरिट डिमेरिट्स, तो इन सब के ऊपर सबसे पहले आपको हम लेक्चर्स देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा और फिर उसकी चेकिंग होगी कि उसमें कौन कौन सी गलती है, तो आपको बताया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि हरी, तो हरी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जब हम आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग चेक करेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट चेक करेंगे, तो हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे कि इसमें आपने ये चीज जो लिखा है तो इस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन हमारी तैयारी जो है उसकी जो हम नॉर्मल फीस चार्ज करते हैं वो हम 15,000 करते हैं, लेकिन अभी हमने आपके लिए डिस्काउंट लगाए हुए हैं। हम आपसे 9,500 फीस लेंगे। हमारी वेबसाइट के थ्रू ये क्लासेस होंगे, ठीक है। लैंड फोर्सेस एकेडमी ये वेबसाइट हमारी, इसके थ्रू क्लासेस होंगी और इसमें हम आपको नोट्स भी देंगे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो इसमें आपको 4 सेट्स ऑफ नोट्स भी मिलेंगे, इसमें लेक्चर्स होंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। आईएसएसबी के जो एक्सपीरियंसेस है, पिछले आईएसएसबी के एक्सपीरियंस वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 100% आपके आईएसएसबी कवर होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको ए टू जेड गाइड करेंगे, आपके साथ होंगे, हर चीज आपको प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। नोट्स आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारा ये कोर्स में ज्वाइन होना चाहती हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखिए।